हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बिगिनर होते हैं इन स्टॉक मार्केट में उन लोगों को क्या चीज़ सर्च करना चाहिए और किस चीज़ के बारे में पढ़ते रहना चाहिए और किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए अगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में सफल होना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो शेयर मार्केट होता है उसको हम लोग इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर शेयर का सेल और बाई होता है। जैसे हम लोग किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ सब्जी का जो होता है उसका खरीद बिक्री होता है, उसी तरह इस मार्केट में जो शेयर होता है किसी कंपनी का, जितना शेयर आता है वो कंपनी अपना देती है कि मेरा इतना शेयर है, तो उस शेयर का सेल और बाई होता है। तो अगर हम लोग को इन्वेस्टिंग में देखना है तो दो टाइप का इन्वेस्टिंग होता है। एक तो होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा जो होता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी में हम लोग डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। और वहीं अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो जो हम लोग का ब्रोकर होता है वो जो हम लोग का पैसा होता है वो काफ़ी कंपनियों में उस पैसे को डिवाइड कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर रिस्क की मात्रा कम हो जाती है। अगर हम लोग को इन्वेस्टिंग की दुनिया में आना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग को ये समझ कर नहीं आना है कि हम लोग को शेयर को सेल करना है, बाई करना है। अगर इन्वेस्टिंग का मतलब भी होता है कि किसी भी शेयर को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का जो मीन्स होता है वो होता है कि उस कंपनी में आपका ओनरशिप कितना टाइम तक रहता है। और आपको भी प्राउड होना चाहिए कि आप लोग इस कंपनी का ओनरशिप है। माने कि वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि किसी बड़ी कंपनी जो इंडिया की इकोनॉमी में अपना स्थान रखता है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में आना है तो कितना अमाउंट लगाना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में आने से पहले काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इसमें हम लोग ज़्यादा एक बार लगाएंगे पैसा और ज़्यादा एक बार कमा कर निकल जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग का दुनिया उसी को बोला जाता है जिसमें आप लोग को लॉन्ग टर्म में खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग मीन्स होता है कि एक दिन में अपना शेयर खरीदना बेचना, तो उसमें आप लोग को 90% चांस रहेगा कि आपका पैसा लॉस होगा। और उससे आज तक तो कोई ऐसा नहीं बन पाया है अगर ऐसा रहता कि ट्रेडिंग से एक दिन में काफ़ी लोग पैसा कमा लेते तो आज शायद वारेन बफेट सर जी को भी काफ़ी लोग पीछे कर चुके रहते। तो जो वारेन बफेट सर जी का रूल है कि किसी भी कंपनी के शेयर को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अगर वारेन बफेट सर जी को देखा जाए तो कोका कोला की जो कंपनी है इसको लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखे हुए हैं। और अगर इन्वेस्टिंग के दुनिया में सफल होना है तो एक के बार बहुत बड़ा अमाउंट न लगाए, कुछ अमाउंट लगाए। हो सकता है आपको शुरू में लॉस हो जाए तो उससे सीखना इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। जितना आप लोग सीखेंगे, जितना आप लोग लर्न करेंगे, उतना ही आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और उतना ही लॉस होने का जो चांस है शेयर मार्केट में वो कम होते चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नियर टू जीरो हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि इन्वेस्टिंग के दुनिया में आने के बाद या आने से थोड़ा देर पहले आप लोग को इसके बारे में पढ़ना, काफ़ी कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्वेस्टिंग के दुनिया में पैसा वही लोग नहीं बना पाते हैं जो दूसरों के कहने पर चलते हैं कि ये शेयर ले लो, ये शेयर न लो। आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़ अगर हम लोग देखते हैं तो 2 ही मिनट में सब बदल जाते हैं कि ये लो, ये मत लो, और कुछ देर में वो बोला जाता है कि नहीं ये मत लो, ये लो। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तरफ से फंसाया जाता है। और वैसे भी जो इन्वेस्टिंग होता है वो 2 मिनट में नहीं किया जाता है, वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर सफल होना है तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आपका जो गोल है वो क्लियर रहना चाहिए कि कितना पैसा हम लोग को बनाना है, कितना टाइम तक आप लोग को होल्ड करना है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिंग के दुनिया में आने से पहले ही आप लोग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब पॉइंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में हम हमेशा कहते हैं कि वारेन बफेट सर जी का रूल बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अपना जो कैपिटल है उसको लॉस नहीं होने देना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।